अब ब्रज भाव में हम लोग प्रवेश करते हैं। हम लोग कल निवेदन कर रहे थे कि भगवान के परपौत्र वज्रनाभ वृंदावन आए। आप सबको कथा पता है, द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके जा चुके हैं और उसके बाद वज्रनाभ 16,100 राजकुमारियां जो भगवान की थीं, उनको अपनी 16,100 माताओं के साथ वज्रनाभ वृंदावन आए। और वृंदावन आकर के उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं, यहां कोई नहीं है, केवल यमुना जी हैं, केवल गिरिराज जी हैं और वृक्षवल्लरी आदि ये सब है और कुछ नहीं। तब उन्होंने सांडिल्य मुनि का स्मरण किया और भगवान के कुल मोहित्र श्री सांडिल्य मुनि आए, कुल पुरोहित। और सांडिल्य मुनि ने आकर के कहा, सबसे पहली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो थे शब्द का प्रयोग तुम कर रहे हो कि इस ब्रज में ठाकुर जी लीला करते थे, अब कहां हैं? ये थे शब्द नहीं, व्रज में थे शब्द नहीं, है शब्द का प्रयोग करो। ठाकुर जी आज भी लीला कर रहे हैं। अरे वज्रनाभ, ये एकमात्र व्रज ऐसा है जहां प्रत्यक्ष दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। प्रत्यक्ष दृष्टि से मैं कहता हूं कथा में, आप अपनी भौतिक दृष्टि से अगर देखोगे तो आपको गलियां दिखेंगी, रोड दिखेंगी, ट्रैफिक दिखेगा, बंदर दिखेंगे, ब्रजवासी दिखेंगे, भीड़ दिखेगी। लेकिन जब आप प्रेम दृष्टि से देखेंगे तो आपको कुछ और दिखेगा। ये जितने भी आचार्य गए हैं वृंदावन, ये प्रेम दृष्टि जागृत करके गए हैं और इनको उसी भाव में ठाकुर जी दिखाई देते हैं। चाहे वो भक्तिमती मीराबाई हो, मीराबाई मैंने पहली बार मीरा चरित्र भी गांधी धाम में ही कहा था, अभी फिर मीरा चरित्र और विस्तार से कहेंगे सितंबर में चंडीगढ़ में। 7 दिन का मीरा चरित्र है, उसका प्रारंभ हमने गांधी धाम से किया। तो उस विषय में क्या आता है कि मीराबाई वर्षों तक नहीं गई वृंदावन। मीराबाई के जीवन में कई घटनाएं घट गईं। उनका विवाह कर दिया गया, उनके पति जिनसे विवाह हुआ उनकी मृत्यु हो गई, उनके देवर ने खूब प्रताड़ना कर दी, उनके परिवारी जनों ने क्या क्या नहीं किया। उसके बाद वो अपना ससुराल छोड़ के पीहर आ गई। फिर उसके बाद भी बहुत वृंदावन नहीं गई। क्यों? क्योंकि अभी तक प्रेम, जबकि मीराबाई की प्रेम दृष्टि वो तो पहले से ही जागृत थी, लेकिन वो उसमें और प्रगाढ़ता चाहती थी कि मैं वृंदावन जाऊं तो मुझे वहां दोष ना दिखे। और जब प्रेम दृष्टि जागृत हो गई तब मीराबाई वृंदावन को गई। और वृंदावन जाकर के उनको भौतिक वृंदावन का दर्शन नहीं हुआ, उनको नित्य वृंदावन का दर्शन हुआ। जिस गली में देखती हैं, जिस चौबारे पर जाती हैं, जिस आंगन में घूमती हैं मीराबाई, सब जगह उनको ठाकुर जी का अनुभव हो जाता है। अरे कहां तक कहें, बड़े बड़े साधकों को भी, कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि जीव गोस्वामी पाद किसी स्त्री को नहीं देखते थे, लेकिन मीराबाई दर्शन करने के लिए आई तो सेवकों ने कहा कि हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई कहती, अच्छा आपके गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते? बोले नहीं, इसका मतलब आपके गुरुजी पुरुष हैं। सेवक बोले और नहीं तो क्या? अरे भैया, हमने तो सुना था कि इस वृंदावन में सब स्त्री हैं, पुरुष तो केवल कृष्ण हैं। जहां पर देवादिदेव महादेव गोपीश्वर बनकर के आते हैं, जहां पर देवादिदेव महादेव शंकर भी गोपी बनकर के आते हैं, वहां आपके गुरुजी पुरुष हैं। वृंदावन में तो एक ही पुरुष सुना था हमने, आपके गुरुजी भी पुरुष हैं। ऐसा कहकर के मीराबाई तो चली गई। लेकिन शिष्यों ने ये बात जाकर के जब जीव गोस्वामी जी से कही कि मीराबाई बोल रही हैं कि वृंदावन में केवल एक पुरुष है, बाकी सब गोपी हैं, उसी दिन जीव गोस्वामी बोले कि भजन तो वर्षों से कर रहा था, साधन तो बहुत दिनों से कर रहा, पर फल आज मिला। क्या? कि ये देह बुद्धि मेरे अंदर थी कि मैं पुरुष हूं और वो स्त्री है, और उसने आकर के मेरी इस देह बुद्धि को नष्ट कर दिया कि वृंदावन में केवल एक पुरुष है। और गए और मीराबाई को देख करके अपना ये नियम तोड़ दिया कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलूंगा। ये है प्रेम दृष्टि कि मीराबाई स्वयं तो सब जगह श्री कृष्ण का अनुभव करी नहीं है वृंदावन में, और जो साधक वर्षों से वृंदावन में, उनका भी जाकर के कृष्ण दर्शन करा रही है। वृंदावन सामान्य नहीं है, इसलिए वृंदावन में थे शब्द का प्रयोग नहीं, वृंदावन में है शब्द का प्रयोग। ठाकुर जी लीला करते थे, नहीं करते हैं आज भी। और फिर उसके बाद सांडिल्य मुनि ने दर्शन कराया, मुझे देखो वहां दिख रहे हैं, मुझे देखो वहां दिख रहे हैं, आदि आदि सब जगह जब ठाकुर जी का अनुभव होने लगा, तब वज्रनाभ ने कहा, भगवान मैं ऐसा क्या करूं कि ब्रज मुझे स्वीकार करे? तब सांडिल्य मुनि ने 4 बातें कही। एक बात आपने बहुत सुनी होगी, नाम रूप लीला और धाम। नाम रूप लीला और धाम, ये 4 भक्ति की प्रणाली है, प्रेम लक्षणा भक्ति की प्रणाली है। परंतु इन चारों को इस क्रम से नहीं करना है। नाम रूप लीला और धाम ये बाद का क्रम है, इससे पहले का क्रम कुछ और है। क्या? धाम, लीला, रूप, फिर नाम। समझ में आई बात? सबसे पहले धाम, और फिर धाम में लीला, लीला में रूप, और रूप के बाद नाम। और अभी जो कलयुग चल रहा है ना, इसमें तो यही प्रणाली अपनानी पड़ेगी। पहले धाम जाओ, पहले वृंदावन जाओ। अब वृंदावन के जो सुंदर सुंदर घाट हैं वहां पर जाओ, जैसे कि कालीद है। आप लोग वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन परिक्रमा लगाएंगे तो रास्ते में पड़ेगा कालीद है, जहां पर भगवान ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया।
तो जब काली धय का दर्शन करो तो ये नहीं आना चाहिए ठाकुर जी ने नृत्य किया, वहां बैठ करके थोड़ी देर चिंतन होना चाहिए। मतलब धाम में तो आ गए, अब धाम में उस स्थान पर बैठ के लीला का चिंतन करो। अब लीला का चिंतन कैसे, सुनो। श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही प्रकल्प बताया है यहां पर सांडिल्य मुनि ने कि धाम जाओ और धाम में जिस स्थान का दर्शन करो वहां उस स्थान पर लीला का अनुभव करो। राधा रमण जी गए हैं तो आप राधा रमण जी को देखो तो आपके सामने झांकी आनी चाहिए कि श्री गोपाल भट्ट जी के शालिग्राम जी थे। गोपाल भट्ट जी बड़े व्याकुल रहते थे। एक दिन उन्होंने निवेदन किया कि नाथ आपके भी नेत्र हो, नासिका हो, होठ हो, कान हो, हाथ हो, पैर हो, और एक दिन उनकी विरह भावना से ये स्वरूप प्रकट हो गया। इस भावना से जब आप उस धाम का दर्शन करोगे तो वो धाम अवस्थित हो जाएगा चित्त में, मतलब लीलात्मक धाम का दर्शन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कालीधय, कालीय विषधारा गंजन जनरंजन जनरंजन। अभी महाप्रभु जगन्नाथ जी अनवसर में चले गए हैं। अगर आप लोगों के घर पे कहीं भी जगन्नाथ जी का स्वरूप हो, जगन्नाथ जी, हमारी कथा में रोज जगन्नाथ जी विराजते हैं, आज नहीं आए हैं क्योंकि अगले 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी अब अनवसर में है। इसलिए किसी के घर पर अगर चित्र भी हो ना जगन्नाथ जी का तो एक सुंदर वस्त्र पर इत्र लगा के जगन्नाथ जी को धरा दो। अभी 15 दिन दर्शन नहीं करना जगन्नाथ जी का। महाप्रभु जगन्नाथ अनवसर में है इस वक्त। उन जगन्नाथ जी के सन्मुख जयदेव महाप्रभु गा रहे हैं, कालीय विषधारा गंजन जनरंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव। कितनी अच्छी बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। धाम जाओ और धाम में जिस स्थान का दर्शन करो वहां की लीला का चिंतन करो। केवल ठाकुर जी का दर्शन करके संतुष्ट मत हो जाओ। अब आप वृंदावन गए, वृंदावन परिक्रमा में काली धय का दर्शन किया, भैया ये काली धय, तो आप ना सोचोगे बोले ठाकुर जी की गेंद गिर गई थी जमुना जी में तो ठाकुर जी कूद गए और कालिया नाग ऊपर आया, उसके फणों पर नृत्य करके ठाकुर जी ने उसको यहां से भगा दिया। अब यहां एक बात आती है, जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले ठाकुर जी आप एक मुष्टिक प्रहार करते हैं और एक मुष्टिक प्रहार में अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर इन सबका आप वध कर देते हैं। पूतना जैसी राक्षसी का आप केवल पयोधर पान करके वध कर देते हैं। अपनी इकन्नी उंगली के नख पर आप गिरिराज जी को धारण कर लेते हैं और इतना आपने नृत्य किया कालिया नाग के ऊपर, फिर भी वो मरा नहीं। क्यों? हमारे मन में कभी नहीं आई ये बात। कितना नृत्य किया। भागवत जी में वर्णन आता है कि चम 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 चारण धारत, चम 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 चारण धारत, बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, नाग वधू तारी तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवारी तांडव गति मुंडन पर तांडव। हमारे ब्रज में गाते हैं पद, चम 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 चरण धरत। ठाकुर जी कैसे चरण धर रहे हैं? बोले कि 108 मुख हैं कालिया नाग के और वो जिस जीव को बाहर निकालता है। अब ठाकुर जी अभी 14वें नंबर वाले सिर के ऊपर हैं और उसने जीव निकाली 80 नंबर वाले की, तो ठाकुर जी सीधे वहां कूदते हैं। जिस जीव को निकालता उसी पर ठाकुर जी का दूसरा छोटे से कन्हैया, इतना विशाल कालिया नाग और इतनी द्रुत गति से ठाकुर जी उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं। और कहते हैं नृत्य करते करते ठाकुर जी ने जो जो जीव उसने निकाली वो जीव पकड़ ली ठाकुर जी ने। एक पकड़ी, दो पकड़ी, तीन पकड़ी, एक प्रकार से जैसे एक रथ हाँकने वाला रस्सी पकड़ लेता है ऐसे ठाकुर जी ने समस्त जीव पकड़ ली कालिया नाग की। रक्त मंडित हो गया उसका मुख, लेकिन मरा नहीं। ठाकुर जी आपने कालिया नाग को क्यों नहीं मारा? और फिर जयदेव महाप्रभु कहते हैं जन रंजन ए। कालिया नाग पर जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे तो जयदेव महाप्रभु कहते हैं कि यहां पर जनरंजन हो रहा था। जनरंजन मतलब सब खुश हो रहे थे। भागवत जी में तो कह रहे हैं सब रो रहे थे। यशोदा मैया रो रही है, सब ब्रजवासी रो रहे हैं, सब घबरा रहे हैं। बोले अरे लाला नीचे उतर जा, जिस सांप है खा जाएगा। ठाकुर जी मेरे दो संशय दूर करिए। बोले क्या? बोले पहला संशय तो ये कि कालिया नाग मरा क्यों नहीं इतना नृत्य करने के बाद भी, और दूसरी बात यहां किसका रंजन आप कर रहे थे?
तब जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले जय जय, मेरे मन में एक कथा आई है। ठाकुर जी बोले कौन सी कथा? बोले मेरे मन में ऐसा भाव आया कि कालिया नाग पर नृत्य करने से 2 दिन पहले आप किशोरी जी से निकुंज में मिले थे और वहां आपने किशोरी जी से प्रार्थना करी थी, हे श्यामाजू आप बहुत बढ़िया नृत्य करो, मुझको भी करनो सिखाए दो। तो किशोरी जी ने आपको 2 दिन पहले नृत्य करना सिखाया था। अब जब नृत्य सिखा देते हैं गुरुजन तो फिर कहते हैं करके दिखाओ। तो आपने कहा बोले हे श्यामाजू यहां नहीं दिखाऊंगा। बोले तो कब दिखाओ? बोले सुंदर मंच मिलेगा वहां दिखाऊंगा। मंच मिलेंगे, देखने वाले दृष्टा मिलेंगे, तब आपको नृत्य दिखाऊंगा। ठाकुर जी हमें ऐसा लगता है कि कालिया नाग वध नहीं किया आपने। ये कालिया उद्धार लीला जो थी, ये श्री जी को आप नृत्य दिखा रहे थे। आप कंडू क्रीड़ा करके गए, कालिया नाग के जैसे ही फन खुले तो आपने देखी याते बढ़िया मंच नहीं मिलेगा, ऐसा गुदगुदो मंच है बढ़िया वर्सेटाइल मंच है, सबसे बढ़िया मंच है। तो आप उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके आप जब नृत्य कर रहे थे तो सामने खड़े ब्रजवासी तो रो रहे थे, लेकिन पीछे खड़ी हुई श्यामाजू वो आपकी एक एक अदा को देख रही थी। आप हाथ कैसे कर रहे हैं, आप चरण कैसे कर रहे हैं, आप नेत्र कैसे घुमा रहे हैं, आपकी मुस्कान कैसी है। इसलिए जन रंजन है। बोले जन कौन है? ब्रजवासी जन। और उन ब्रजवासी जनों की अधिष्ठात्री किशोरी जी का आप रंजन कर रहे थे, इसलिए आपने कालिया नाग का वध नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से आपने श्री जी को प्रसन्न किया है। जगन्नाथ महाप्रभु बोले इतनी गहराई में तुम ही सोच सकते हो जयदेव, और किसी की बस की बात नहीं है। और एक बात कहते हैं, बोले क्या? बोले सत्य कह रहे हो, यही बात है। हम किशोरी जी को नृत्य करके दिखा रहे हैं, इसलिए हमने कालिया नाग का वध नहीं किया। सामने खड़े हुए ब्रजवासी तो माध्यम है, पर वो नृत्य तो किशोरी जी के लिए। और भाई कोई राक्षस मिल गया, कोई दैत्य मिल गया, ठाकुर जी नाचेंगे वहां पे? नाचते थोड़ी युद्ध करते हैं, पर कालिया नाग पे नृत्य कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? किशोरी जी को दिखा रहे हैं, किशोरी जी के लिए। अब देखो ये क्या है, लीला हमें केवल इतनी पता है कि ठाकुर जी कालिया नाग के पास गए और उसके ऊपर कूद करके ठाकुर जी ने उसको भगा दिया, लेकिन अब इस लीला का विस्तार जयदेव महाप्रभु ने कर दिया। बोले असली बात तो ये है। ये कैसे हुआ? धाम जाओ और धाम में जिस स्थान पर बैठो वहां की जितनी आपको कथा पता है उतनी कथा चित्त में विराजमान करके अब उस लीला का चिंतन करो। और चिंतन करते हुए जब आप अनुसंधान करेंगे और चिंतन करेंगे तो क्या होगा? वो लीला जितनी पता है उससे अधिक आपको अनुभव होने लग जाएगी। तो धाम लीला, और फिर धाम और लीला के दोनों के संबंध से तीसरा क्या प्राप्त होगा? बोले रूप, ठाकुर जी का रूप, तीनों प्राप्त हो जाएंगे। वज्रनाभ तुम्हारे लिए अब यही उपदेश है क्या कि तुम जाओ और ब्रजमंडल में मैं तुम्हें बताऊंगा कहां राधा कुंड है, कहां कृष्ण कुंड है, कहां ठाकुर जी की खिरक है, कहां नंदगांव है, कहां बरसाना है, कहां कोकिलावन है, कहां वंशीवट है, कहां केसी घाट है, ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम बस उन जगह पर जाना और जाकर के सुंदर भगवान की लीला कथामृत चिंतन करके उस स्थान का उद्धार, उस स्थान का पुनरावृत्ति करना, उसका पुनः खोज करना। धाम लीला इन दोनों का तुम चिंतन करना, तुम्हारे मानसी में रूप दिखने लगेगा। फिर तुम नहीं कहोगे कि इस ब्रज में कोई नहीं है, तुमको जहां देखोगे वहां लीलाओं का अनुभव होने लग जाएगा। अब वज्रनाभ के पास तो एक बाधा थी क्या कि वज्रनाभ के लिए व्रज प्रकट नहीं है, उसको सांडिल्य मुनि से आज्ञा लेकर के जाना है और जाकर के फिर अनुभव करना है। पर हमारे लिए तो व्रज प्रकट है, हमें पता है राधा कुंड कहां है, हमें पता है कृष्ण कुंड कहां है, हमें पता है केसी घाट कहां है, हमें पता है वंशीवट कहां है, हमें पता है सेवा कुंज कहां है, पर वज्रनाभ को नहीं पता। तो सांडिल्य मुनि बैठ करके उसको कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए फिर उसको सब बता रहे हैं, वहां केसी घाट है, वहां पर वंशीवट है, उधर कृष्ण कुंड है, उधर श्याम कुंड है, इधर ये स्थान है, इधर ये स्थान, यहां पे ये लीला हुई, यहां पे ये लीला हुई। सीधी बात, भगवान का अनुभव करना है, भगवान की लीला को प्रेम दृष्टि से देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले धाम और धाम में जाकर के लीला का स्मरण करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। हाँ, निकल पड़े वज्रनाभ और ब्रज का उत्थान करने लगे। जो भगवान कृष्ण के जाने के बाद ब्रज पूरा वनमय हो गया था, उस वन को अब पुनरुत्थान करके उसको व्यवस्थित करने लगे वज्रनाभ। लीलाएं सुनते हैं और सुनकर के फिर जाते हैं, उस स्थान को खोजते हैं, उसको प्रकट करते हैं। व्रज को 2 बार प्रकट किया गया है बंधुओं कलिकाल में, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले तो भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने किया, उसके बाद व्रज पुनः अपने आप को ढक लेता है, उसके बाद उस व्रज को प्रकट रूप सनातन गोस्वामी, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, हितवंश महाप्रभु आदि आदि आचार्यों ने फिर से किया। आहा, एक दिन वज्रनाभ बैठे थे, सांडिल्य मुनि ने कहा, वज्रनाभ अब तुम्हें अनुभव होता है ठाकुर जी की लीला का, अब तुम्हें क्या दिखाई देता है वृंदावन में? तब वज्रनाभ यमुना तट पर बैठे बैठे कहते हैं, हे सांडिल्य मुनि, एक सुंदर वेणु की ध्वनि आ रही है मेरे कान में, ऐसा लग रहा है श्याम सुंदर पीछे ही खड़े हैं और पीछे खड़े होकर के वंशी बजा रहे हैं। वंशी कौन बजावे द्वारे मेरे, वंशी कौन बजावे द्वारे मेरे,
वंशी कौन बजावे द्वारे मेरे, वंशी कौन बजावे। गाओ सब लोग। वंशी कौन बजावे द्वारे मेरे, वंशी कौन बजावे। आहा, धाम का दर्शन कर रहे हैं और लीला श्रवण कर रहे हैं, और धाम का दर्शन लीला श्रवण इन दोनों के प्रभाव से अब अनुभव होने लगा है वज्रनाभ को भगवत लीलाओं का। चल री सखी चल दर्शन करिए, चल री सखी चल दर्शन। अरे सांडिल्य मुनि को अब मुनि नहीं कह रहे हैं, गुरुजी नहीं कह रहे हैं, वज्रनाभ स्वयं को एक सखी मान रहा है और सांडिल्य मुनि का हाथ पकड़ करके कह रहे हैं चल री सखी चल दर्शन करिए, चल री सखी चल दर्शन करिए, चल री सखी चल दर्शन करिए, चल री सखी चल दर्शन। किसके? जो नंद बाबा की धेनु चरावे, जो नंद बाबा की धेनु चरावे, हे जो नंद बाबा की धेनु चरावे, जो नंद बाबा की धेनु चरावे। द्वार में वंशी कौन बजावे द्वारे मेरे, वंशी कौन बजावे द्वारे मेरे, वंशी कौन बजावे द्वारे मेरे, वंशी कौन बजावे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वज्रनाभ को अब अनुभव हो रहा है। जो वज्रनाभ ये कहता हुआ आया था कि इस ब्रज में लीला होती थी, अब उसे प्रत्यक्ष दिख रही है। सांडिल्य मुनि पूछ रहे हैं वज्रनाभ अब क्या देख रहे हो तुम? बोले ठाकुर जी वन से गैया चरा के हुए आ रहे हैं वापस, और सब ब्रज गोपियां अपनी अपनी अटारियों पर खड़ी हैं, कोई अपने जंगले पर खड़ी हैं, कोई अपने द्वार पर खड़ी हैं, सब ठाकुर जी की उस श्याम मनोहर झांकी का दर्शन कर रहे हैं। आहा, ठाड़ी अटारी ब्रज की नारी, ठाड़ी अटारी, गाइए। ठाड़ी अटारी ब्रज की नारी, हरित फूल बरसावे, ओ हर्ष फूल बरसावे, हर्ष फूल बरसावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे। बंधुओं, भगवान की सबसे मधुर लीलाओं में एक मधुर लीला है जिसका नाम है छाक लीला। छाक लीला का मतलब क्या है? ठाकुर जी जब वन भोज करने के लिए जाते हैं, वन में अपने अपने घरों से सब ब्रजवासी निकल के आते हैं, अपनी अपनी बछिया गैयाओं को लेकर के, और सब नंद भवन पर प्रतीक्षा करते हैं कि लाला आ रहा होगा। तब अपनी छोटी छोटी गैयाओं को लेकर के ठाकुर जी आते हैं बाहर। और कैसे आते हैं वो झांकी कैसे पता है? घुटने से ऊपर ऊपर तक ठाकुर जी धोती पहनते हैं, कमर में सुंदर काली कमरी बांधते हैं, उसमें वंशी खोंच लेते हैं, एक गैया हाकवे की छड़ी ऐसे कंधे पर लटका लेते हैं, और उस छड़ी के अंतिम भाग में एक पोटली टंगी होती है, उसमें छाक, छाक माने भोजन, भोजन यशोदा मैया ने रखे हैं, कचू रोटी रखी, मक्खन रखे हैं, मिश्री रखी है, वो छाक लटका करके सब ब्रजवासी देखेंगे किसकी छाक बड़ी है। मतलब छड़ी पर टंगे भाई जो अंतिम भाग में जो वस्त्र हैं वो कौन को बड़ो है? कभी मधुमंगल को बड़ो है, कभी श्रीराम जा को बड़ो हो, सब कहें लाला आज तो या की छाक ज्यादा बड़ी लग रही है, यही की पाएंगे सब लोग। लेकिन ठाकुर जी की जो छाक है वो सबसे छोटी होती है। क्यों?
क्योंकि ठाकुर जी अपने भवन में नहीं पाते, ठाकुर जी सबके भवन का पाते हैं, सबका पाते हैं। गौ चारण करने के लिए जब जाते हैं तो गैया तो चरती रहती हैं और वहां सब ब्रजवासी गोप ग्वाल घेर करके बैठ जाते हैं। मध्य में ठाकुर जी। सुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, विभ्रद वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन मध्य। चारों तरफ गोप ग्वाल बैठ जाते हैं और बीच में ठाकुर जी बैठते हैं और सबसे पूछते हैं, भैया कहां कहां लेके आए हो, नेक नेक बताओ। एक लीला है कि यशोदा मैया ने आज लाला के काजे सुंदर दही भेजी, लेकिन जैसे ही कोई सामग्री ठाकुर जी के पास आती है, ठाकुर जी का भाव है कि पहले श्री जी को निवेदित करते हैं, किशोरी जी को निवेदित करेंगे, अच्छी सामग्री आवेगी फिर उसके बाद पाते हैं। तो आज जैसे ही वन में भोजन करने के लिए ठाकुर जी गए तो सबसे ज्यादा भूख लगती है ठाकुर जी के सखा मधुमंगल को। वन में पहुंचने की देरी नहीं होती कि चिल्लाना शुरू कर, लाला भूख लग रही है बहुत जोर से, जल्दी से छाक खोल ले, लाला अभी तो भूख लग रही है, कब पहुंचेंगे हम, कब बैठेंगे, जल्दी खोल ले, अरे मुकुश श्रीदामा की छाक में तो अचार की खुशबू आ रही है, लाला जल्दी खोल ले। ठाकुर जी कहें तो नेक में ही भूख लगी आवे, भोजन को कोई नाम बोल दे तेरे मुंह में ऐसा पानी आवे, तो सुबह बाल भूख ना करके आयो लाला, इतने चल के आए ना बात मेरा सबरो भोजन पच गो, मुंह फिर तो भूख लगी आई। तो कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे स्कूल लंच बॉक्स लेके नहीं जाते ना, भूल जाते हैं, या माता जी उठी नहीं सो के, हमारी माता जी तो उठती थी, वो कई बच्चे ऐसे हमारे मित्र आते थे, वो लंच नहीं लेके आते थे, उनसे पूछते क्यों नहीं लेके आए, मम्मी सो रही थी। मैं तो तुझे किसने तैयार किया, बोले कि पापा ने तैयार करके भेजा। अब पिताजी को रसोई बनानी आती नहीं, मैंने कहा अब तू भोजन कैसे करेगा, बोले कह रहे थे पिताजी की लंच टाइम तक आ जाएगा, तो होता था। फिर लंच टाइम पे वो कोई आते थे नीचे से, टीचर वो तुम्हारा लंच बॉक्स आ गया ले आओ, ऐसा होता था। आप लोगों के संग पता नहीं, हमारे संग होता था। कई बच्चे ऐसे आते थे, उनकी माता ही सोती रह गई तो बेचारे लंच पीरियड पे ही उनका लंच बॉक्स आता था। तो कई बार यशोदा मैया सोती नहीं रह जाती है, ठाकुर जी ही जल्दी भाग जाते हैं, छाक लेके जाते नहीं। तो फिर यशोदा मैया किसी सखी के हाथ छाक भिजवाती हैं, उसको कहते हैं छकियारिन। क्या बोलते हैं, जो ठाकुर जी की छाक लेके जाती है, छकियारी। तो इसमें दो बातें हैं कि ठाकुर जी छाक लेकर के क्यों नहीं जाते। उसमें पहली बात तो ये है कि ठाकुर जी को ये लगती है ग्वाल बाल बेचारे द्वार पे इतनी देर तक ठाड़े हैं, मेरे दर्शन के काजे, मैं विलंब ना करूं, जल्दी चलो जाऊं। ठाकुर जी जल्दी बाहर आ जाते हैं। और दूसरा भाव यह है कि ठाकुर जी जब छाक लेकर के नहीं जाते तो किसी गोपी को अवसर मिलता है छाक लेके वन में जाने का, और उसको ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य मिल जाता है। पीछे वाले ने आगे खिसक आओ, हाँ थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, पर बिना इधर उधर देखे आगे आओ, हमको देखते हुए आओ। गांधी धाम वाले इससे भी बड़ा हॉल बनवा लो अगली बार के लिए, तब आएंगे। आप लोग इतने भाव से आते हैं, इतने प्रेम से श्रवण करते हैं, तो ध्यान से सुनना, ये छवि का दर्शन वज्रनाभ को हो रहा है जो हम अनुभव करा रहे हैं। तो आज ठाकुर जी छाक लेकर के नहीं आए। मधुमंगल बोलो मुझे तो भूख लग रही है, अरे मेरे तो पेट में दर्द है लगो, अरे मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। सब सखा के लाला जी तो भूखो ही रहे 24 घंटा, या तो नेक में ही भूख लगी आवे। सुबह बाल भूख करके निकला है घर से, और केवल इतनी दूर गयो है कि केवल घर से निकल के वृंदावन से बाहर यमुना जी के तट पर, इतने में तो भूख लगी आई उसको। और ये कैसा है, अभी छाक आरोग लेगो, छाक पालेगो, और छाक पावे के बाद जब वापस घर जाओ फिर रोने लगेगा कि मुझे भूख लग रही है, मेरा सबरो पच गो, चल के आया हूं, इतनी भूख लगे। मधुमंगल बोले लाला भूख लग रही है। ठाकुर जी बोले मैं तो छाक लाया नहीं हूं, कोई छकियारी आ रही होगी देखियो। तो मधुमंगल ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़ करके ढूंढ रहा है, अरे कोई छकियारी आई का, कोई छकियारी आई का, कोई भोग लेके आ रही है का घर से। और बार बार कहे लाला अभी तो कोई दिखना है रो, अभी तो कोई आए ना रो। तो ये लीला एक दो दिन की नहीं है, रोज सी होती है। तो छकियारिन दूर से देख लेती है कि एक पेड़ पर मधुमंगल चढ़ा हुआ है और ये भोजन की प्रतीक्षा कर रहा है, तो जानबूझ के छकियारी कहीं और चली जाती है कि और व्याकुल हो जाए। लेकिन आज यशोदा मैया ने ऐसी सुंदर दही भेजी, क्योंकि यशोदा मैया को पता रोटी तो ये दूसरे इनके घर की खावे को, मैं कुछ सामग्री भिजवा दूं। वह दही को देख करके ठाकुर जी के मन में इतना सुख आयो। जैसी छकियारी आई, मधुमंगल नीचे आगो आकर के लड़न लगो, हेरी तो इतनी देर लग गई, इतनी देर लगो, करे हम यहाँ भूखे बिलबिला रहे हैं, भूख लग रही है, लाला बेचारो भूखो बैठो है। ठाकुर जी बोले सांची बोले कर, कोई और भूख ना लगी, ये लग रही है सबसे ज्यादा। लेकिन दही का रूप रंग देखते ही ठाकुर जी बोले ये तो पहले श्री जी को पधरानी चाहिए। और तुरंत मधुमंगल के हाथ से ठाकुर जी दही ले, बोले सुनो बैठो यहीं पे। लाला कहा हो, बोले तो पता है हमारे ब्रज में एक वृक्ष है। बोले तो वह वृक्ष के नीचे सामग्री धरवे थे, वृक्ष में थे अमृत बिंदु गिरे, वो अमृत बिंदु गिरते ही भोजन जो है अमृत तुल्य हो जाए, वाकु पावे के बाद में युवावस्था बनी रहे। मधुमंगल बोला अच्छा लाला, फिर बोले एक देर प्रतीक्षा कर, मैं यहाँ में अमृत बिंदु डलवा के लाऊं। अरे लाला हमारे तो प्राणी निकल जाएंगे, तू कहाँ जाएगा। ठाकुर जी बोले तू बैठो रे मैं जा। बोले हम ले चल। बोले ना है एक ही व्यक्ति जा सके, ज्यादा जामे तो अमृत ना निकले। अच्छा ठीक है लाला चलो जा। ठाकुर जी लेकर के दही सीधे पहुंचते हैं गिरिराज जी, और गिरिराज जी में जाकर के श्री जी को पवाते हैं।
श्री जी के संग छाक लीला करते हैं। ठाकुर जी कुंज और निकुंज दोनों में एक साथ लीला कर लेते हैं। जहां ग्वाल बाल है ये कुंज है और जहां श्री जी है वो निकुंज है। भैया कोई चिल्ला करके मत बोलो, पीछे से कथा चल रही है ना, धीमे धीमे बोलो। सब लोग इधर देखो। श्री जी को जाके पवा दी, श्री जी ने खूब प्रेम से पाई, और जब श्री जी ने भोग लगाया ठाकुर जी बोले अब दे दो, अब लेके जाऊंगा है। और जैसे ही आए वापस आकर के सब ग्वाल बाल मचल रहे हैं, बोले लाला भूख लग रही है जल्दी बैठ जाए के। ठाकुर जी बीच में बैठ गए, चारों तरफ ग्वाल बाल सबको प्रेम से पवा रहे हैं ठाकुर जी। तो हमारे अष्ट सखा गाते हैं, आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू ना चाखो, सुन गोकुल के नाथ। लाला सांची कह रहो, तू हम बढ़िया वाला अमृत दिलवा के लायो, ऐसा मीठो तो हमें कभी मिला ही नहीं है। क्यों? श्री जी का अधरामृत है। आज ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि ये मधुर सामग्री लाकर के देने वाली वो छकियारिन कौन सी है, उसको ढूंढो, क्योंकि उसने श्री जी के अधर से हमारे छाक को पहुंचवा दिया। आज उसको इनाम मिलना चाहिए। तो ठाकुर जी जब लौट करके आए हैं तो उस छकियारिन को ढूंढ रहे हैं। यशोदा मैया से कह, मैया आज तेने कौन सी गोपी भेजी छाक लेके? तो मैया बता रही है वो गोपी। तो ठाकुर जी उसके घर गए, और जैसे ही उसके घर गए हैं वज्रनाभ इस लीला का दर्शन कर रहे हैं। हाँ, सावर सखी बड़ी बड़भागनी, सावर सखी बड़ी बड़भागी, सावर सखी बड़ी बड़भागनी, सावर सखी बड़ी बड़भागी, जिन हरि कंठ लगायो, जिन हरि कंठ लगायो, जिन हरि कंठ लगायो, जिन हरि कंठ लगायो, हे द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजाई, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजाई। चल री सखी चल दर्शन करिए, चल री सखी चल दर्शन करिए, जो नंद बाबा की धेनु चरावे, जो नंद बाबा की धेनु चरावे, वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे, द्वारे मेरे वंशी कौन बजावे। ठाकुर जी आज वन में गए, छाक लीला करके वापस आए, और वापस आकर के एक सांवली सखी जो छाक लेकर के गई थी, उससे ठाकुर जी घर जाकर के हृदय लगा रहे हैं। और ये दर्शन किसको हो रहा है? वज्रनाभ को। किस प्रभाव से? धाम दर्शन और धाम दर्शन करते हुए लीला श्रवण। धाम दर्शन और लीला श्रवण ये दो साधन किए हैं, और इनका परिणाम क्या हुआ कि रूप का अनुभव होने लगा, दिखने लगे ठाकुर जी। जिस वृंदावन में कोई नहीं दिख रहा था वज्रनाभ को, उस वृंदावन में लीला दिखने लगी, गली दिखने लगी, चौबारे दिखने लगे, अटारी दिखने लगी, सखियां दिखने लगी, लीलाएं दिखने लगी। सांडिल्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान सब आपकी कृपा। तो ये भजन का रूप है। सबसे पहले तो धाम जाओ, और धाम में जिस स्थान पर जाओ उस स्थान की लीला श्रवण करो। आप गोवर्धन गए हैं परिक्रमा लगाने, लेकिन गिरिराज जी की लीला नहीं सुनेंगे तो परिक्रमा का कोई फल नहीं मिलेगा। फल तो मिल जाएगा, लेकिन फल चाहते हो वो बात अलग है, पर प्रेमी लोग फल नहीं चाहते। प्रेमी लोग तो केवल प्रेम आस्वादन चाहते हैं। तो इसलिए गिरिराज की कोई लीला सुन करो वहां बैठ करके। राधा कुंड गए तो राधा कुंड की लीला सुनो, कृष्ण कुंड गए तो वहां की लीला सुनो, नंदगांव गए तो वहां की लीला सुनो। अब एक गांव है हमारे ब्रज में पैंठा, उस जगह का नाम पैंठा। उसका नाम पैंठा क्यों पड़ गया? बोले जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से लीला पूरी करके मथुरा गए तो भगवान का ऐश्वर्य रूप मथुरा चला गया, लेकिन श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके वहीं बैठ गए। तो गोपियां दर्शन करते ढूंढती ढूंढती जा रही थी, कृष्ण कहां है, श्याम सुंदर कहां है। तभी उन्होंने एक जगह देखा 4 भुजा वाले ठाकुर जी बैठे हैं। तो 4 भुजा वाले ठाकुर जी वो स्वयं कृष्ण ही है, लेकिन 4 भुजा थी। तो 4 भुजा देख करके बोली अरे कोई देवता बैठो है हमारे ब्रज में, या तो प्रार्थना करके यूं कह दो कि 2 भुजा वालों कन्हैया हमको दे दो। ऐसी उनकी निष्ठा 2 भुज ठाकुर जी में कि 4 भुजा वाले श्याम सुंदर से भी 2 भुजा वाले ठाकुर जी मांग रही हैं। हमारो मुरली वारो श्याम, हमारो मुरली वारो श्याम। चतुर्भुज भगवान बोले मैं ही हूं श्याम सुंदर। तो गोपी कह रही आप नहीं हो। विनवंशी वनमाल कंठिका नहीं पहचानत नाम। अरे 2 भुजा वाले और बिना वंशी के हम पहचाने ही ना ये कौन है, हमारो कन्हैया तो 2 भुजा वारो। तो ये गोपियां रोज जाती थी कहां?
बोले चतुर्भुज बैठा, और बैठा बैठा थे एगो पैठा, वहां चतुर्भुज भगवान बैठे इसलिए नाम पड़ गया पैठा। अब लीला धाम पर जाकर के जब चिंतन करोगे और नेत्र बंद करके उसका खूब निरध्यासन करोगे तो धीरे 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 क्या होगा, उस लीला में विस्तार दिखने लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी तीर्थ में जाओ, वहां की कथा ना पता हो, लेकिन आपके पहुंचते ही वहां की कथा अपने आप आपके चित्त में आने लग जाएगी, अपने आप जागृत होने लग जाएगी। यहां ये लीला हुई होगी, यहां ऐसा कुछ हुआ होगा, दिखने लगा वज्रनाभ को। लेकिन वज्रनाभ, सांडिल्य मुनि बोले अब तुम प्रसन्न हो, अब तुम खुश हो, अब दूसरा काम और करो वज्रनाभ। बोले क्या? अब तुमने ब्रज के धामों का तो उत्थान कर दिया, ब्रज में लीला स्थलियों को तो खोज लिया, अब ब्रज में लोगों को लाओ जो ऐसे रसिक प्रेमी हों, जो ब्रजवासियों के वंशधर हों, उन सबको ब्रज में ला ला के विराजमान करो। लेकिन वज्रनाभ ने कहा कि भगवान मैं लोगों को तो ले आऊंगा, लेकिन सबके चित्त में लीला प्रकट हो पाए ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेरी 16,100 माताएं हैं, वे रोती रहती हैं कृष्ण विरह में, उनके लिए मैं क्या करूं? तब सांडिल्य मुनि बोले तो फिर तुम एक काम करो। बोले क्या? ठाकुर जी का एक विग्रह निर्माण करो और एक मंदिर में ठाकुर जी का विग्रह विराजमान करके उनकी आराधना, पूजा, सेवा प्रारंभ करो। जब रूप में ठाकुर जी सामने होंगे तो लीला सुनने में और सुख मिलेगा। तब कहां गए वज्रनाभ? कंस के कारागृह में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। और कंस के कारागृह में जहां पर ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, उस शिला से 3 रूपों का निर्माण किया, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। वज्रनाभ ने 3 रूपों का निर्माण करवाया। गोविंद देव, वैसे तो अनेक रूप बने, करवाते गए, कई सारे रूप ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐसा प्रमाण है कि ये वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ने ही निर्माण करवाए, पर प्रधान रूप से गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन, इन 3 रूपों का निर्माण वज्रनाभ ने करवाया। किस लिए? कि व्रज में जब ब्रजवासी रहने लग जाएं, उनकी माताएं जो व्याकुल रहती हैं, वे सब इनका दर्शन करके सुख को प्राप्त होंगे। नहीं तो व्रज आके सब दुखी हो जाएंगे कि यहां से श्री कृष्ण चले गए, रोता बिलखता छोड़ गए सबको। 3 रूपों का निर्माण कराया। फिर कालांतर में, भविष्य में ये तीनों रूप भूमिगत हो गए। तब चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन गोस्वामी से कहा कि वृंदावन में वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ने 3 रूप बनवाए थे, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन, और वो तीनों वृंदावन में भूमिगत हो गए, तुम जाकर के उनको प्रकट करो। तब विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बल बल जाए, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। इस प्रकार सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी प्राप्त हुए। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। और रूप गोस्वामी को प्यारे राधा गोविंद देव प्रभु मिल गए। और तभी आए मधु पंडित। मधु पंडित की तो ऐसी कथा कि वो केवल बैठ करके कथा सुन रहे थे, और कथा में व्यास जी ने कहा कि श्री कृष्ण वृंदावन में बसते हैं। कथा पंडाल से सीधे वृंदावन चले गए। किसी से पूछा था कुछ नहीं, बोले व्यास जी कह रहे हैं वृंदावन में श्री कृष्ण चले गए। और जाकर के वृंदावन में खोजने लगे। तभी गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित
नित दिन कंठ लगा जहाँ है नहीं जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन ओ श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। पर वास्तव में इन तीनों रूपों का निर्माण वज्रनाभ ने करवाया और उस शिला से करवाया जिस शिला पर देवकी मैया ने ठाकुर जी को जन्म दिया। भगवान की जन्म वेदी से निर्मित ठाकुर जी हैं ये, लेकिन वास्तव में इनका निर्माण वज्रनाभ ने किया। तो देखो, धाम में लीला श्रवण और फिर लीला का अनुसरण, और उससे क्या प्राप्त हुआ? रूप की प्राप्ति हो गई। क्योंकि अभी कलिकाल में जब तक धाम लीला रूप तीनों नहीं आएंगे चित्त में, तब तक नाम फल प्रदायक नहीं होगा। तब तक नाम आप कितना भी जपते रहो, उस नाम से लाभ नहीं होगा। नाम से लाभ तो तभी होगा जब ये द्वापर में, ये त्रेता में, ये सतयुग में संभव था कि ठाकुर जी का नाम प्रथम ले लिया गया और फिर उसके बाद लीला प्रकट हो गई, धाम प्रकट हो गया, आदि आदि। पर अभी समय बदल गया। अभी पहले धाम, लीला, रूप, उसके बाद नाम। कई लोग नाम आश्रय पहले ले लेते हैं, अच्छी बात है, उसमें बुराई नहीं है। अगर आप नाम रूप लीला धाम भी चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि दवाई भोजन के बाद लेनी चाहिए, पेट में गर्मी नहीं बनती। आपको भोजन से पहले ले लें तो भाई रोग तो दूर करेगी, लेकिन गर्मी बनने का और साइड इफेक्ट होने का थोड़ा चांस बढ़ जाता है। तो हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले धाम और लीला, इन दोनों पर जितना हो सके चिंतन करो। ठाकुर जी के धामों का दर्शन और उन धामों में भी लीलाओं का श्रवण। यहां कौन सी लीला हुई, यहां कौन सी लीला हुई, यहां कैसी लीला हुई, यहां कैसी लीला हुई, आदि आदि। और फिर उसके बाद उसका चिंतन, और चिंतन के बाद जब रूप प्रकट होने लग जाए चित्त में, वो लीला प्रकट होने लग जाए, तब नाम जप में बैठो। वज्रनाभ को लीलाएं दिखने लगी, अब रूप भी प्रकट कर दिया। अब वज्रनाभ एकांत में यमुना जी के तट पर बैठ करके खूब नाम करते हैं। लेकिन जो 16,100 माताएं साथ में आई थीं द्वारिका से, वे अभी भी विचलित हैं। उनका कल्याण कैसे हो? तब वे 16,100 माताएं एक दिन मन में बात करती हैं कि हमारी जो 8 बड़ी बहनें थीं, मतलब भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, जिनमें से 8 भगवान के साथ जा चुकी हैं, 16,100 बची हैं। तो ये आपस में चर्चा करती हैं कि हमारी जो 8 बड़ी बहनें थीं भगवान की 8 पटरानियां, उनमें से एक पटरानी जल के रूप में, यमुना जी के रूप में बह रही हैं वृंदावन में, चलो उनके पास चलते हैं। और तब भगवान की 16,100 राजकुमारियां यमुना तट पर जाती हैं और यमुना तट पर जाकर के श्री यमुना जी से प्रार्थना करती हैं, हे श्री यमुना जी, आप हमारी बड़ी हैं, भगवान की अष्टपटरानियों में से एक हैं। हमें बहुत विरह होता है, हम बहुत रोती हैं, बहुत विलकती हैं, बहुत परेशान होती हैं चित्त में। कृपा करके आप हमें कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे हमारा विरह शांत हो जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब यमुना महारानी के तट पर गई हैं और श्री कालिंदी कह रही हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान संस्पृशेत्। बहुत ध्यान से सुनो। 16,100 राजकुमारियां भगवान की यमुना तट पर बैठी हैं और कह रही हैं कि हे श्री यमुना जी, प्रति क्षण हमें कृष्ण की इतनी याद आती है, इतना विलाप होता है, ठाकुर जी का इतना हमको स्मरण होता है, हमारे चित्त का विरह शांत नहीं हो रहा है। कृपा करके आप हमें कोई मार्ग बताइए। हम धाम तो आ गए, हम वृंदावन तो आ गए हैं, लेकिन हमारे मन को चैन नहीं मिल रहा है। इतने में ही श्री यमुना जी प्रकट हो गई। और कैसे प्रकट हुई पता है? आंखों में काजल लगा है, मुख पे लालिमा लगी है, गले में सुंदर हार पहन रखे हैं और यहां पर सौभाग्य सिंदूर लगा रखा है, सुंदर लाल चुनरी ओढ़ रखी है। सुंदर आभूषण देख करके ये 16,100 राजकुमारियां बोली, हमने अपना स्वरूप परिवर्तित कर दिया क्योंकि श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए और आप अभी भी सौभाग्य चिन्ह धारण करके खड़ी हो। आपके मुखमंडल पर यह प्रसन्नता, आपके चित्त की यह प्रसन्नता ऐसा प्रतीत कराती है कि श्री कृष्ण आपसे दूर नहीं हुए। अरे वो पूरी लीला करके चले गए और आप ऐसे सज-धज के घूम रही हो। यमुना जी बोली, कहां गए श्री कृष्ण? बोले वो लीला पूरी करके चले गए। हम इतनी विरह कातर हो रही हैं, आप इतनी प्रसन्न कैसे हो? यमुना जी बोली, मैं जो कहूं उसको भली भांति समझना। बोले क्या? बोले व्यक्ति अपनी वस्तु से दूर होता है लेकिन अपने अंग प्रत्यंग से दूर कभी नहीं होता। आप स्कूल गए, टीचर ने कहा होमवर्क किया तो आपने बोल दिया कॉपी घर भूल आए।
लेकिन कभी आप ऐसा कहते हो, टीचर बोले हाँ भाई आज एग्जाम है, आज तुम बुद्धि भूलाएं घर पे, कैसे करें? बुद्धि नहीं भूल सकते यार। या फिर आप ऐसा कहो कि मैं लिखूंगा कैसे, मैं तो हाथ घर छोड़ के आया हूं, हाथ तो संगे ही है। यमुना जी कहती हैं व्यक्ति उससे दूर होता है जो उसका कभी था ही नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति उससे दूर होता है जो उसका कभी था ही नहीं, पर आत्मा तो उसकी ही होती है और वो उसके साथ ही रहता है हमेशा। तुम सब और सब द्वारिका के लोग और ये सब पृथ्वी के लोग ये श्री कृष्ण के कभी थे ही नहीं, इसलिए तुम लोगों को वियोग लग रहा है, तुम लोगों को वियोग का अनुभव हो रहा है। पर ये व्रज, ये वृंदावन और इस वृंदावन की अधिष्ठात्री श्री किशोरी जी राधा रानी, ये तो कृष्ण की आत्मा है। कि आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमास्माति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान संस्पृशेत। यमुना जी कहती हैं श्री राधा रानी तो कृष्ण की आधा हैं, आधा मतलब आधार। श्री कृष्ण का अंग श्री किशोरी जी हैं, श्री कृष्ण की आत्मा श्री किशोरी जी हैं, श्री कृष्ण की श्वास श्री किशोरी जी हैं। वास्तव में द्वारिका लीला, मथुरा लीला और 16,108 विवाह, यहां कृष्ण ने हमको, हम उनके थे नहीं, हमको स्वीकार किया, पर किशोरी जी और ब्रजवासी तो सदा से उन्हीं के हैं, तो उनसे कभी एक नहीं अलग नहीं होता। आज हमने कथा के प्रारंभ में ही गाया, कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। श्री किशोरी जी अलग थोड़ी हैं ठाकुर जी से, और मैं उनकी दासी हूं, मैं किशोरी जी की दासी हूं, और उनके दासत्व का यह प्रभाव है कि विरहोस्मान न संस्पृशेत, मुझे विरह नहीं होता, मुझे व्याकुलता नहीं होती। और व्याकुल विरही वो होता है जिसकी वस्तु खो जाए, और प्रसन्न वो होता है जिसकी वस्तु साथ रहे। मैं किशोरी जी की दासत्व में रहती हूं, और किशोरी जी के दासत्व में रहने के कारण मुझे श्री कृष्ण हमेशा समीप दिखते हैं, और जब मेरे प्रियतम मेरे समीप है तो मैं सौभाग्य क्यों ना धारण करूं, मैं श्रृंगार क्यों ना करूं, इसलिए मुझे विरह नहीं होता। और मैं आप लोगों से भी यही निवेदन करूंगी, आप 16,100 अब ब्रज वृंदावन आ गई हो, अब श्री किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो। अब ठाकुर जी को मत ढूंढो, द्वारिका में ठाकुर जी को ढूंढना था, गुजरात में ठाकुर जी को ढूंढना था, कुरुक्षेत्र में ठाकुर जी को ढूंढना था, महाभारत में श्री कृष्ण को ढूंढना था। अब ब्रज वृंदावन आ गए हो, अब तो किशोरी जी की शरण में जाओ। तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत, उनके दासत्व से तुम्हारे चित्त का विरह शांत हो जाएगा। किशोरी मोहे अपनो ही कर लीजे, किशोरी मोहे अपनो ही कर ली, गाइए। किशोरी मोहे अपनो ही कर लीजे, किशोरी मोहे अपनो ही। अरे कृष्णदास भक्त की कथा हमने कई बार सुनाई है अपनी कथाओं में। नंदगांव में कृष्णदास नाम के एक भक्त रहते थे, सुंदर कुटिया बनाई, बगीचा बनाया। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, जिन्होंने नहीं सुनी हो। नित्य नंदगांव में रहते थे, और उन्होंने कथा में सुना कि महाभारत के प्रसंग में ऐसा आता है कि 12 वर्ष तक यदि व्यक्ति 365 दिन हर वर्ष लगभग 12 वर्षों तक बेनागा यदि किसी एक नियम का पालन करे तो उस नियम से उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, वो जो चाहेगा उसको मिल जाएगा 12 वर्षों बाद। बस याद रहे कि 12 वर्षों में एक दिन भी वो नियम का नागा नहीं होना चाहिए। कृष्णदास जी ने नियम धारण कर लिया, बोले रोज माला बना के पहनाऊंगा ठाकुर जी को, और मेरी एक ही अभिलाषा है कि 12 वर्ष तक मैं माला पहनाऊं इनको, और 13वें वर्ष का जब पहला दिन आवे तो ये पहनने आवे माला मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा इनके पास, मुझे यही फल चाहिए। कृष्णदास जी रोज अपनी कुटिया से पैदल जाते, नंदगांव ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते, और नंद भवन में, अच्छा नंदगांव कितने लोग गए हैं? ब्रज वाले, यहाँ वाले नहीं, ब्रज वाले नंदगांव कितने? मुझे पता है यहीं वालों ने हाथ उठाया था, यहाँ पे भी नंदगांव है ना। ब्रज वाले नंदगांव कितने गए? ऊपर करो सीधे हाथ, वाह खूब लोग गए। अच्छा देखो वहां के दर्शन बताएं, कृष्ण बलराम बिल्कुल डिट्टो एक जैसे, एक जैसी आंखें, एक जैसी नाक, एक जैसे ओष्ठ, एक जैसे गाल, एक जैसा सिर, एक जैसा मुकुट, बिल्कुल सब एक जैसा है। अच्छा जो लोग नहीं गए हैं, कैमरा वाले भैया के पास अगर इंटरनेट में हो नंदगांव के दर्शन तो एक बार स्क्रीन पर दिखाना। कृष्ण बलराम दोनों श्याम वर्ण के हैं वहां पे, जबकि बलराम जी हमारे गौर वर्ण हैं, लेकिन नंदगांव में कृष्ण बलराम दोनों श्याम वर्ण के। आप पता नहीं कर पाओगे कि इनमें कृष्ण कौन है और बलराम कौन है, केवल एक भाव से पता चलता है कि ये कृष्ण है। बोले कैसे? बोले यशोदा मैया के बगल में जो खड़े हैं ये कन्हैया हैं, दाऊ दादा के पास जो खड़े हैं ये बलराम जी, उससे पता चलता है कि कृष्ण कौन से। एक सी वंशी, एक सी पोशाक, एक सा मुख, एक से हाथ में छड़ी लकुटी, एक सा मुकुट, सब कुछ एक जैसा है नंदगांव में। तो कृष्णदास बाबा रोज जाते थे नंदगांव,
और नंदगांव में ठाकुर जी को माला पहनाते थे। देखो ये रहे, एक जैसे हैं बिल्कुल। अब इनमें कन्हैया कौन से हैं? जो यशोदा मैया के बगल में खड़े हैं वो कन्हैया हैं, और जो दाऊ दादा के बगल में खड़े हैं ये बलराम जी। हाँ, बोलो नंद के लाला की, दोनों लाला। ऐसे ब्रज में बड़े बड़े। अच्छा यहाँ पे आपको एक और बात बताऊं, बलराम जी कारे क्यों हैं? बलराम जी तो गोरे हैं, तो कारे क्यों हो गए? ठाकुर जी को बहुत खिजा रहे थे। खिजाना समझते, चिढ़ा रहे थे। ठाकुर जी को बहुत चिढ़ा रहे थे। क्यों चिढ़ा रहे थे? बोले मोसो कहे मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो। ठाकुर जी ने जाके यशोदा मैया शिकायत कर दी, मैया जे बलदाऊ बहुत खिजायो मोए। बोले कहा कहवे? बोले मोते यूं कहवे तो हम मोल पे लेके आए हैं, तू नंदरानी यशोदा के यहाँ थोड़ी जन्मो है। यशोदा मैया बोली लाला ऐसे ही बोले। बोले ना मैया, मोकू बलराम की बात पे भरोसा है कोई। मैया बोली क्यों? बोले यशोदा गोरी, नंद बाबा गोरे, मैं कारो कैसे जायो? तुम दोनों गोरे हो और ये बलराम भी गोरो है, मैं कारो कैसे है को? मैया तू सांची में मुंह को मोल पे लेके आई। और मैया एक बात और सुन, बोले कहा बलराम यो ना कहवे कि 10-20 50 सोने की मोहरते मुंह को खरीद के लाइयों के आधी रोटी पे लेके आए हम तो है। यशोदा मैया बोली लाला ऐसे रोयो मत करे। ना मैया, तो पे दो ही रास्ता है। बोले कौन से? बोले या तो मोए गोरो कर या बलराम में कारो कर। यशोदा मैया बोली भैया कारी को गोरो बनाना बड़ा कठिन काम है। आज तो नहीं है, उस समय ब्यूटी पार्लर तो थे नहीं, लेकिन गोरे को कारो बनाया जा सके। तो यशोदा मैया ने पकड़े बलदाऊ जी और लेके काजर सीधे मुंह पे, नाक पे, आंख पे, पूरे मुंह पे कर दिए। लाला देख बलराम। बोला अब बढ़िया लगा, ये मेरा बलदाऊ भैया कैसा सुंदर लग रहा हो। या हमारे नंदगाम में दोनों कार्य खड़े हैं, देखो पहचान ही नहीं सकते कि आप बलराम जी कौन से हैं, बिल्कुल एक जैसे। अब देखो ये लीला सुनी। अब लीला सुनने के बाद जब आप धाम जाओगे ना, और धाम पर जाकर के इस लीला का चिंतन करोगे, तो आपको मूर्तिमंत नहीं दिखेंगे, आपको जड़त्व का अनुभव नहीं, आपको चैतन्य दिखने लग जाएंगे। ठाकुर जी की तो सचल हैं, ये लीला कर रहे हैं। तो कृष्णदास बाबा रोज जाते नंदगांव, और नंदगांव में जाके ठाकुर जी को माला पहनाते और कहते लाला मेरी बस एक ही अभिलाषा, मैं 12 वर्ष तक यही नियम को पालन करूंगा, ना नाम जप करूंगा, ना साधन करूंगा, ना संध्या करूंगा, ना वंदन करूंगा। केवल एक नियम, क्या? बगीचा में पुष्प उगाऊंगा, पुष्प तोड़ के माला बनाऊंगा, तो को पहनाऊंगा। और 12 वर्ष बाद बस मुझको एक ही फल तोते चाहिए कि 13वें वर्ष के पहले दिन मैं नहीं आऊंगा, तू मेरी कुटिया पे आवे, वो माला पहनवे। सुनने में बहुत आसान लगता है, 12 साल एक नियम का पालन, और उसमें भी नामापराध में कहते हैं कि आज जो नियम किया, कल उस नियम में आज से ज्यादा उत्सुकता यदि नहीं हुई तो वो नियम खंडित माना जाएगा। इसलिए भैया हम तो ब्रजवासी ज्यादा नियम पालेंगे ना जीवन में, क्योंकि नियम से रहने लग जाओगे तो नियम में तो बड़े नियम का ये रूप है कि आज आप मान लीजिए कि आपने आज 11 माला की, नाम जप की, और कल अगर आपने 12 माला नहीं की तो आज की 11 माला खंडित हो जाएंगी। नियम में तो वृद्धि होनी चाहिए। तो कृष्णदास बाबा रोज जाते, माला पहनाते, और ठाकुर जी कान में कहते 5 साल है गए, 5.5 वर्ष है गए, अब तो लाला 8 वर्ष है गए, 9 वर्ष है गए, 10 वर्ष है गए। इस बीच में कितने बीमार कृष्णदास बाबा पड़े, कितनी बार उनके पैरों में छाले पड़े, धूप होती, ताप होता, बारिश होती, कितनी विपत्तियां आती, लेकिन वो ठाकुर जी की सेवा को छोड़ते नहीं, ठाकुर जी की सेवा को विश्राम नहीं देते। 12वां वर्ष आ गया, अब तो लाला 6 ही महीना रह गए, अब तो 2 ही महीना रह गए, अब तो 1 ही महीना रह गया, अब तो 10 ही दिन रह गए, अब तो 5 ही दिन रह गए, अब तो 3 ही दिन रह गए। और जिस दिन अंतिम दिन था 12वें वर्ष का, उस दिन रोते हुए कृष्णदास बाबा जा रहे हैं। जिस गली से जाते उस गली को प्रणाम करने, बोले आज मैं अंतिम बार आ रहा हूं, अब नहीं आऊंगा। नंद भवन की दहली को प्रणाम कर रहे हैं, नंद भवन के प्रत्येक खंभ को प्रणाम कर रहे हैं, और भीतर जाके नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम जी सबको प्रणाम किया, और लाला के गले में माला पधरा करके बोले सेवा पूर्ण भई अब मेरी सेवा पूरी है गई लाला। अब मैं जा रहा हूं, 56 भोग बनाऊंगा, रबड़ी बनाऊंगा, अधोटे दूध की बासुंदी बनाऊंगा, पूरी बनाऊंगा, आलू की सब्जी बनाऊंगा, जलेबी बनाऊंगा, और सुंदर माला बनाऊंगा, क्योंकि कल लाला मेरे घर आवेगो। 56 भोग बनाऊंगा लाला, और माला तैयार रखूंगा, बस आए जाइए। कह करके चले गए, भावुक हो गए कृष्णदास बाबा। लौट करके अपनी कुटिया पर आए, खूब सुंदर रज रज के 56 भोग बनाए हैं, अपने 12 साल की सेवा की स्मृति महोत्सव मना रहे हैं, आनंद में नाचते नाचते, कभी खीर बना रहे हैं, कभी कल तो मेरे घर ठाकुर जी आएंगे। दूसरे दिन प्रारंभ हुआ, सुबह से ही मंगला से ही बाबा ने 56 भोग बना करके, सुंदर पत्तल लगा करके, ऊपर पुष्प आदि बिछा करके तैयारी कर रखी है, और उसी रास्ते में, उसी गैल में बैठे हैं, जिस गैल माने रास्ता, जहां से ठाकुर जी को आना है। सुबह से मंगला से श्रृंगार तक की स्थिति आ गई। आज के अनुभव से बताएं तो 9 बज गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। राजभोग का समय हो गया, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए, मतलब आज के 12 साढ़े 12 बज गए, नहीं आए। कृष्णदास बाबा कह रहे हैं अभी राजभोग आरोग हो, अब आमेंगे, अब गैया चरावे निकलेंगे, अब आमेंगे।
आज के समय के अनुसार 4 बज गए शाम के, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। बोले गैया चरा के लौटेंगे, अब आवेंगे। शाम के 6 बज गए, ठाकुर जी नहीं आए। गौधूली बेला निकल गई, ठाकुर जी की आरती होने लगी मंदिर में। बोले है सके लाला, रात को भोजन करके और सब नंद बाबा आदि सब सो जाएंगे तब आवेंगे। मंदिर के शयन हो गए, ठाकुर जी नहीं आए। अर्धरात्रि का समय हो गया, ठाकुर जी आए ही नहीं। और जब ठाकुर जी नहीं आए, 13वें वर्ष का पहला दिन निकल रहा है, विश्राम होने वाला है, 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। कृष्णदास बाबा बोले गलती मेरी है। अरे इतनी कथान में सुनी मैंने कि ये तो छलिया है, ये तो कपटी है, ये तो वचन को पक्को नहीं है, फिर भी आके भरोसे बैठो रहे हो। मैं आश लगाए बैठो रहे हो कि आवेगो आवेगो। अरे या की आश लगाए बैठी रही यशोदा मैया, या की आश लगाए बैठी रही सब ब्रज की गोपी, परसों की कह के गए हो, आयो नहीं लौट करके। और मैं जानते भय भी कि विश्वास को पात्र नहीं है, या के काजी प्रतीक्षा कर रहा हूं। सारे 56 भोग बाहर निकाल लिए, पोटली बना करके रख ली, अपनी पूरी कुटिया तोड़ दी बाबा ने। बोले अब नहीं रहूंगा यहाँ पे। एक बांस लेकर के आए, ऊपर से सब छप्पर उड़ा दी, दीवारें गेड़ दी, जो बगीचा पूरा बनाया था पुष्पों का, पूरा बगीचा उजाड़ दिया। बोले 12 वर्ष कहीं और चले गए होते, कोई और की कृपा हम पे हो गई होती, पर यार छलिया टेढ़ी टांग वारी के चरणन में बैठे रहे विश्वास करके। ये जानते भाई कि विश्वास तोड़े हमेशा, फिर भी बैठे रहे। अब नहीं रहूंगा यहाँ पे, पर जाऊं कहां, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। 12 वर्षों में नेह इतना हो चुका है ठाकुर जी से, अब जाऊं कहां, मेरा कोई तो है नहीं संसार में। तो नंद गांव से 6 किलोमीटर दूर है बरसाना बस। नंद भवन पे ऊपर खड़े होकर के आप सामने देखोगे, आपको बरसाना दिख जाएगा, दोनों पर्वत आमने सामने, 6 किलोमीटर की दूरी है बस। बाबा ने कही बोले कि 12 साल नंदगांव में रह लिए, 12 दिन बरसाने में रह के और देख लें, क्या पता किशोरी जी कृपा करते हैं। और जैसे ही बरसाने की ओर जाने लगे, इतने में ही आगे से असंख्य गायों का झुंड। बाबा बोले भैया इतनी आधी रात है, ये कौन की गैया आ रही है इतनी? और गैया चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। 1 मिनट है गो, 10 मिनट है गए, 15 मिनट है गए, 20 मिनट, 1 घंटा है गो, गैया खत्म ही नहीं है रही, चलती जा रही है इतनी गैया। बोले भैया गैया आ रही है कि सुनामी आ रही है, इतनी गैया? इतने में पीछे एक ग्वारिया बढ़िया सुंदर, दोनों छड़ीन पे हाथ टांगे, मचल तो भयो हारो है। बाबा ने कहा ओ भैया ग्वारिया ने सुनियो। हाँ बाबा कहा बात है, कौन की गैया भैया ये? वो ये तो नंद भवन की गैया है। बोले इतनी रात? बोले पूरे दिन चरे ना, रात में ही लौट, 9 लाख है गैया। बोले अच्छा कब तक निकलेंगी गैलते? बोले अभी तो बाबा 2-4 घंटे लग जाएंगे, बहुत सारी है, 9 लाख हैं, यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर। बाबा बैठ गए। बोले सुबह हमने तो कुछ खाया भी नहीं, भूखे प्यासे बैठे हैं। ग्वारिया बोले बाबा ये पोटली में तो सुगंधी सी आ रही है देसी घी की, या खोल ले हो, नहीं तुम पा लो, नहीं हमू दे दो। बाबा ने जैसी पोटली खोली, बैठ करके पान लगे। बोले ले तू भी ले ले कछू। तो ग्वारिया बोलो मेरे हाथ में तो गोबर लगो बाबा, मैं तो ले ना सकूं, एक काम करो ना तुम अपने हाथ ही पवाए दो। कृष्णदास बाबा बोलो हम बे नंदगाम को ही होगा तू भी, या नु 12 साल सेवा कराई और तुम वही कराओगे, तो और तो कछु आवे ना। हाँ इतकू आ। ग्वारिया पास गयो, अब बाबा स्वयं पामे और फिर थोड़ा सा अपने हाथ से वाकू पवा में। पाते पाते ग्वारिया के नेत्र सजल है गए। कृष्णदास बाबा बोले भैया तेरे नेत्रन में आंसू काई को आ रहे हैं, कौन को याद करके रो रो, कहा है गो? ग्वारिया बोलो बाबा 12 साल में एक भी दिन बिना माला के मैं नहीं रहे हो, लेकिन आज सवेरे से शाम है गई, मुझको कोई ने माला नहीं पहनाई है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। माला को नाम सुनते ही बाबा बोले कन्हैया, और ये कहते ही तुरंत ठाकुर जी को त्रिभंग ललित स्वरूप प्रकट है गए, और प्रकट होकर के बोले बाबा लाओ प्रसाद तो मैंने पा लियो, अब माला धराए दो। एक बात समझ में आई, ठाकुर जी सीधे सीधे तो कभी काम करते ही नहीं हैं। मतलब 12 वर्ष के नियम की सिद्धि तो हो गई थी, लेकिन घर आकर के आके बैठ जाएं, मिल लें, खा लें, पी लें, ऐसे तो ठाकुर जी हो नहीं सकता। एक बहन जी ने भजन बनाया, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीपक जलाऊंगी, राम आएंगे तो यूं करूंगी। तो मैंने बढ़िया, राम आएंगे तो ये हो सकता, कृष्ण आएंगे तो नहीं हो पाएगा ये। मैं तुम अंगना सजाए बैठे रहो। पता चली कि ठाकुर जी, आज मान लो ठाकुर जी ने कहा कि मैं मिलूंगा, आपने पूरा घर सजा दिया, सुगंधित कर दिया, बढ़िया बत्ती जला दी, सब कुछ कर दिया, सब बहुत बढ़िया, आज ठाकुर जी मिलने आएंगे। पूरे दिन से रात हो जाएगी, नहीं आएंगे। मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे ये वो जानते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर नहीं है। और फिर पता चली कहा भयो जल्दी जल्दी में कुछ सामान इधर उधर कर रहे थे, पांव रपट गया, पैर टूट गया, गिर गए, हॉस्पिटलाइज करने के लिए हॉस्पिटल ले गए, वहां पे जाके प्लास्टर लगाया, प्लास्टर लगा करके जैसे हॉस्पिटल से बाहर निकले, मार्ग से लौट के आ रहे थे, घबराहट सी हुई, आपने कहीं यहीं रोक दो गाड़ी, बाहर बैठ गए, वहीं आकर के कहो तो श्याम सुंदर ऐसे मिल जाए, हाथ पांव तोड़ के मिलेंगे, गेर के मिलेंगे, उल्टे सीधे करके मिलेंगे, लेकिन सीधे सीधे नहीं मिलेंगे। इसलिए श्री कृष्ण मिलन की योजना अपने चित्त में मत बनाना, क्योंकि आपकी योजना फेल होने वाली हो, तो वो बनाते हैं योजना, वो चाहेंगे, आप तो बस यूं कहते जैसे चाहो मिल लो, हाथ मामन को सलामत रखियो बस। कृष्णदास बोले छलिया, मां कुटिया में आने में जोर पड़ रहे हो तुम्हें, मेरी कुटिया टूट गई, मैंने पूरा वो उजाड़ दियो, वहां तो मिलवे नहीं आओ, यहाँ ये ग्वारिया को रूप धारण करके आयो। बोल बाबा आ तो गयो, देख तेरे 13वें वर्ष के पहले दिन के 24 घंटा पूरे ना भये और मैं आ गयो। बाबा बोले तुम आए क्यों?
ठाकुर जी बोले ऐसे ही बस मेरा मन 12 साल की सेवा पूरी है कि मैं आगे। बोले नहीं, ये बात नहीं है। बोले आप इसलिए आयो क्योंकि मैं किशोरी जी की तरफ निहार रहा हूं, मैं बरसाने की ओर निहार रहा हूं। आज तक नंद भवन की ओर निहारो मैंने, आज तक नंद भवन की ओर दृष्टि रखी तो कभी अनुभव भी नहीं कराया अपना, और बरसाने की तरफ मुख का किया कि प्रत्यक्ष प्रकट है क्या मेरे सामने। अब तो मैं बरसाने में ही रहूंगा। और ऐसा कह के सामने ठाकुर जी खड़े हैं, स्पर्श तक नहीं किया कृष्णदास बाबा ने, दौड़े सीधे बरसाने की ओर। बाबा पीछे पीछे ठाकुर जी, अरे बाबा नेक रुक जा, अरे नेक रुक जा मेरी। बोले ना, अब तो श्री जी के चरणन में जाके बात होगी। जिनकी तरफ मुख करवे से तुम मिल जाओ, उनके चरणन में रहेंगे तो कहा होएगा। और तुरंत कृष्णदास बाबा गए बरसाने में जाके। कौन ने की, अरे बाबा तेरा नाम कहा है। बोले पहले कृष्णदास हतो, वो तो मर गए हो, अब मेरा नाम राधा दास है, अब तो मेरा नाम किशोरी दास है। और बाबा ने अपना नाम राधा दास रख लियो, वहीं किशोरी जी के शरण में चले गए। सोचो, जिन ठाकुर जी के चरणों में 12 साल साधन किया तब भी नहीं मिले, किशोरी जी की तरफ मुख कर लिया तो प्रकट हो गए सामने। ऐसी हमारी किशोरी जी। और ये बात कोई ऐसी मनचली बात नहीं है, यहां पर कह रहे हैं स एव सास सैवासी वंशी तत्प्रेम रूपिका श्री कृष्ण नख चंद्राली संगांद्रावली स्मृता। भैया किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो, उनकी शरणागति से ही श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। इसलिए अरे मेरी सखियों 16,108 सभी माताओं, तुम अगर मेरी तरह प्रसन्न रहना चाहो तो किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो। हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हैं, हो तेरो सब संकट मिट जाए जपे जा राधे राधे, तेरो सब संकट मिट जाए जपे जा राधे राधे। हाँ तेरो सब संकट मिट जाए जपे जा राधे राधे, तेरो सब संकट मिट जाए जपे जा राधे राधे। हाँ जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। हो तेरो सब संकट मिट जाए जपे जा राधे राधे। ओ तेरा सब संकट मिट जाए जपे जा राधे राधे। ओ तो हे नंद लाला मिल जाए जपे जा राधे राधे। ओ तोहे नंद लाला मिल जाए जपे जा राधे राधे। ओ जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे, जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे, जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। हाँ वाको है जाए बेड़ा पार जपे जा राधे राधे, वाको है जाए बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा। और क्या कहते हैं देखो, ये ब्रज के रसियां हैं, ब्रज के रसिकों ने गाए हैं, पुरानी रसियां हैं। जो राधा नाम ना हो तो, जो राधा नाम न हो तो, जो राधा नाम ना हो तो, जो राधा नाम न हो तो, हो रस राज विचारो रो तो, रस राज विचारो तो, हाँ रस राज विचारो रो तो, रस राज विचारो तो। ओ नहीं हो तो नहीं हो तो नहीं हो तो, नहीं हो तो, ओ नहीं हो तो नहीं हो तो नहीं हो तो, नहीं हो तो। हाँ नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। ओ नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे। हाँ नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। ओ नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। ए जो राधा नाम ना हो तो, 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 हे रस राज विचारो रो तो,
नहीं हो तो 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 क्या वो नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे बोल वृषभानु दुलारी बोल बरसाने वाली की और ये जो आप 2 दिन से सुन रहे हैं इसके विषय में रसिक जन क्या कह रहे हैं? यह वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। अरे या में ऋषि मुनि गए हार या में ऋषि मुनि गए हार ओ या में ऋषि मुनि गए हार या में ऋषि मुनि गए हार। ओ जपे जा राधे राधे या में ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे ओ या में ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे ओ या में ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे। ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा और तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। वृंदावन में आयो तेरे राधा नाम न गायो। हे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 अति भोरी भारी जय राधे राधे वृषभानु दुलारी जय राधे राधे तीरथ सुत प्यारी जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। वृंदावन में आयो तेरे राधा नाम न गायो। वो तेरो जीवन है बेकार तेरो जीवन है बेकार वो तेरो जीवन है बेकार तेरो जीवन है बेकार जपे जा राधे राधे तेरो जीवन है बेकार जपे जा राधे राधे। ओ तेरो जीवन है बेकार जपे जा राधे राधे ओ तेरो जीवन है बेकार जपे जा राधे। हे श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे। ओ यह ब्रज की अजब कहानी यह ब्रज की अजब कहानी ओ यह ब्रज की अजब कहानी ये ब्रज की अजब कहानी। ओ यहाँ घट घट राधा रानी यहाँ घट घट राधा रानी ओ यहाँ घट घट राधा रानी यहाँ घट घट राधा और रानी। अंत में रहस्य की बात है। बोले क्या? राधे ही राधे ही राधे ही राधे ओ राधे ही राधे ही राधे ही राधे ही ओ राधे ही कृष्ण मुरार रटे जा राधे राधे ओ राधे ही कृष्ण मुरार जपे जा राधे राधे। ओ राधे ही राधे ही ओ राधे ही राधे ही ओ राधे ही राधे ही राधे ही राधे ही। हाँ राधे ही कृष्ण मुरार रटे जा राधे राधे ओ राधे ही कृष्ण मुरार जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। हे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जा राधे राधे रटे जा राधे। ओ श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे। हाँ
श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम यह वृंदावन की लीला या है जानो न गुड़ को चीला वृंदावन की लीला मत जानो न गुड़ को चीला। चीला जानते हैं आप लोग? गुजरात में खाते हैं चीला, हैं? यहाँ तो फाफड़ा जलेबी खाते हैं सब। चीला, गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला है। गुड़ का चीला बड़ा मीठा मीठा होता है, मीठी मीठी लगती तो है, लेकिन अगर ये वृंदावन रस चढ़ गया तो हो या में ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे या में ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। या ब्रज की अजब कहानी यहाँ घट घट राधा रानी। या ब्रज की अजब कहानी यहाँ घट घट राधा। और अंत में सार की बात क्या कहती? ओ राधे ही कृष्ण मुरार जपे जा राधे राधे और ये आपका विरह इसमें अंतर नहीं आ रहा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही यही है। ये वृंदावन है, यहाँ की रानी, यहाँ की अधिष्ठात्री। वहां पे आपने कभी नहीं सुना होगा राजा बांके बिहारी, राधा रमण लाल, राजा राधा रमण लाल, राजा राधा वल्लभ लाल, सुना कभी? ना, सुन ही नहीं सकते। राजा राधा दामोदर ना, राजा शब्द अधिक सा लगता है, वहां हर ठाकुर के नाम क्या कि राधा जरूर मिल जाएगा। राधा कुंज बिहारी, राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल, राधा दामोदर लाल, राधा मदन मोहन लाल, राधा गोविंद देव लाल, राधा गोपीनाथ। वहां राजा शब्द है ही नहीं है। पर जैसे बरसाने जाओगे तो क्या कहते हैं? राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी। ये राजा केवल आपके गुजरात में है। राजा अधिराज महाराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक द्वारिकाधीश यही है। ब्रज में जाते तो सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज। हमारे माई श्यामाजू को राज। तो ये बात, ये सिद्धांत ब्रज का किसने प्रकट किया कि वृंदावन में राधा रानी की अधिष्ठात्री, उन्हीं के यजन करो, उन्हीं का भजन करो? यमुना जी ने। ये स्कंद पुराण की कथा सुना रहे हैं हम आपको। श्रीमद् भागवत के 2 महात्म्य हैं, उसमें से एक महात्म्य स्कंद पुराण में गाया गया, भागवत जी का, उसकी कथा है। वहां पर श्री यमुना जी ये बात भगवान की 16,100 रानियों को कह रही हैं। बोले कृष्ण विरह जो आपके चित्त में व्याप्त है, उसकी निवृत्ति का एक ही उपाय है। बोले क्या? किशोरी जी की शरण में चले जाओ, श्री राधा रानी की शरण ग्रहण कर लो। आहा, तब 16,100 रानियां बोली, उनका अनुभव हमको कैसे होगा? हम कैसे ढूंढें उनको, कैसे पाएंगी? कहां हैं किशोरी जी? तो बोले उसके लिए तो आपको किसी रसिक के चरण पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि रसिकों को ही पता होता है। भाई आप अपनी कमरे में एक बूंद शहद गेर दो, चेंटी अपने आप लग जाती है आके, उनको मैसेज नहीं करना पड़ता, चलो आ जाओ मेरे कमरे में हनी गिरा है, कम हेयर। उनको बताना नहीं पड़ता। भाई बड़े बड़े मॉल वाले भी सेल लगाते तो बाहर पोस्टर लगाते 50% ऑफ, आप चलते फिरते देख लोगे तो पता चल जाएगा ऑफ चल रहा है, चलना है। चेंटियों को बताना नहीं पड़ता है, आप बस कोई तिनका गेर दो अपने कमरे में, अपने आप आ जाती है जाने कहां से। ऐसे ही ये जो रसिक जन है, ये कौन है? सब चेंटी हैं। किशोरी जी कहां हैं, वो कैसे प्राप्त होंगे, इनको सब पता है, उनके चरण में जाओ। लेकिन ब्रज में तो कोई है ही नहीं, कौन है रसिक? तब श्री यमुना जी कहती हैं, बहुत ध्यान से सुनो। बोले क्या? आहा, एवमेवात्र गोपीनाम क्रूरावसरे पुरा विरहा भास एवासी उद्धवेन समाहितः
बोले एक बार की बात, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तब उन्होंने अपने सखा उद्धव को वृंदावन भेजा था। बोले अच्छा, अब यहां तो पूरी लीला सुनाइए, लेकिन हमको विरह भाव में जाना नहीं है। उस समय गोपियों से उद्धव जी मिलने के लिए वृंदावन आए थे और ब्रज की गोपी और श्री राधा रानी से मिलकर के उद्धव जी ने विधाता से एक वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीना। उद्धव जी ने एक वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? कि हे विधाता, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या? मैं इन ब्रज गोपियों के चरण नहीं छू सकता, इनके चरण छूने का अधिकार अभी मुझे इस देह में नहीं है। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो कि मैं इनके चरण छूं नहीं। ऐसी कोई योजना बने कि अपने आप ही इनकी चरण रज मुझे सदैव सनाती रहे, और उसके लिए आप कृपा करके मुझे अगला जन्म वृंदावन में कोई छोटा सा पौधा बना करके भेज देना। जब कभी हवा चलेगी इन ब्रज गोपियों की धूल कण उड़ उड़ करके मेरे तन को सुशोभित करती रहेगी। समझ में आई क्या वरदान मांगा उद्धव जी ने? कि मुझे ऐसी योग्यता प्रदान करो कि बिना मेरे प्रयास के इन ब्रज गोपियों की चरण रज मुझे सनाती रहे। यमुना जी कहती हैं उसी इच्छा के फलश्रुति के रूप में ये ब्रजमंडल में जो कुसुम सरोवर है, वहां कुसुम सरोवर की जो लता गुल्म पत्र हैं वो साक्षात श्री उद्धव जी हैं, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं ब्रजमंडल में लता बन जाऊं, ब्रजमंडल के वृक्ष बन जाऊं। इसलिए यमुना जी आज्ञा करती हैं कि आप सब लोग अब कुसुम सरोवर गोवर्धन जाओ और कुसुम सरोवर पर जाकर के श्री उद्धव जी के सामने बैठ के, वहां की वृक्षवल्लरियों के सामने बैठ के कीर्तन करना। उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे और जब उद्धव जी प्रकट होंगे तो उनसे रस के लिए रस भाव श्रवण करना, और उनके भाव श्रवण से किशोरी जी का पता आपको मिल जाएगा। बंधुओं, मेरे मन में एक बात आती है कि ये कृष्ण पत्नियां हैं सारी, वज्रनाभ भगवान श्री कृष्ण का परपौत्र हैं। इतने समीप संबंधियों को कितनी याचनाएं करनी पड़ रही हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए, और हम बिना किसी साधन के, बिना किसी याचना के, बिना किसी प्रबंधन के कृष्ण दर्शन करना चाहते हैं। कैसे हो जाएगा? यमुना महारानी कहती हैं कि अब आप सब लोग गोवर्धन जाओ और कुसुम सरोवर पर जाके कीर्तन करो। वहां आपको लता गुल्मों से श्री उद्धव जी प्रकट होकर के आएंगे और वही आपको किशोरी जी का भाव सुनाएंगे। तब भगवान की पटरानियां ये सब गोवर्धन गईं और गोवर्धन में कृष्ण सरोवर पर, कुसुम सरोवर पर बैठ करके इन्होंने कीर्तन किया। और जैसे ही कीर्तन करने लगे, कीर्तन करते करते इनके कीर्तन को श्रवण करके अति आनंदित होकर के श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो उद्धव जी महाराज की। उद्धव जी प्रकट हो गए। उद्धव जी के चरणों में इन सब ने प्रार्थना की कि हे श्री उद्धव जी महाराज, हमारे विरह की निवृत्ति के लिए श्री कालिंदी यमुना जी ने हमसे कहा था कि हम आएं और आकर के यहां पर भाव करें। तब उद्धव जी ने यहां पर भागवत का प्रसंग सुनाया, सत्संग सुनाया, कथा सुनाई। लेकिन उसी कथा को सुनाते हुए उन्होंने मन में विचार किया कि ये श्री कृष्ण पत्नियां हैं और इनके चित्त में अत्यंत विरह है। उस विरह को शांत करने के लिए मुझे इनको युगल उपासना के भाव सुनाने पड़ेंगे। और तब उन्होंने श्री जी और श्री ठाकुर जी के प्रादुर्भाव की लीला सुनाई। आहा, नंद बाबा 80 वर्ष के है गए, 16,100 राजकुमारियां बैठी हैं सामने और श्री उद्धव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। बोले नंद बाबा 80 वर्ष के है गए और 80 वर्ष बाद नंद भवन में लाला को जन्म भयो है। और जैसे ही ठाकुर जी को जन्म भयो, पूरे ब्रजमंडल में आनंद है लगो, सब नाचन लगे, गान लगे, उत्सव मनाने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यहां जो लोग बोल रहे हैं वो शांति कर लें थोड़ी सी। हाँ, कथा सुन लो फिर बात कर लियो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ ठाकुर जी का जन्मोत्सव इतनी प्रधानता से नहीं सुनाया, पर किशोरी जी का जन्मोत्सव सुनाया, और उसमें भी एक अद्भुत कथा है। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, बोले भैया सबको पता है कि ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे महादेव आए। सबको पता है ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे खूब रत्न लुटाए गए, हाथी लुटाए गए, पालकी लुटाई गई, हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीने पालती, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़े इनको, ये सब तो सबको पता है, परंतु एक भाव किसी को नहीं पता। बोले क्या? बोले जैसे ही ठाकुर जी को जन्म भयो, इतने में ही नंद बाबा के बचपन के सखा श्री वृषभानु जी आए। बोले वृषभानु जी कौन है? कृष्ण पत्नियों को सुना रहे हैं श्री उद्धव जी महाराज। बोले वृषभानु जी किशोरी जी के पिताजी। अच्छा। बोले जब तक नंद भवन में लाला नहीं हुए थे और भानु भवन में लाली नहीं हुई थी, तो नंद बाबा और वृषभानु बाबा ये दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ के यमुना में स्नान करते, और स्नान करते हुए हर डुबकी में कहते, हे यमुना मैया एक संतान हमको प्रदान कर दो। तब नंद बाबा कहते, बोले भानु बाबा को लाला दे दो। तो भानु बाबा कहते, नहीं नहीं, लाला तो नंद बाबा को दियो, लाली मोए दियो। ऐसे कह के दोनों यमुना जी में स्नान करते। नंद बाबा कहते, क्यों लाला आपको नहीं चाहिए? दोनों के लाला है जाए सखा। अरे ना है, लाला लाला सखा बनेंगे तो बातें हमारो तुम्हारो का संबंध बनेगा। मेरो बेटा और तुम्हारो बेटा एक दूसरे के सखा बन जाएंगे तो मेरो और तुम्हारो कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है पाएगा। लेकिन मेरी लाली होगी, तुम्हारे लाला होंगे, दोनों को ब्याह कर देंगे तो हम दोनों संबंधी आ जाएंगे, एक दूसरे के संबंधी आ जाएंगे, घनिष्ठता आ जाएगी। या हमारे तुम्हारे लाला मेरे लाली।
अब देखो, दो परंपरा हैं हमारे ब्रज में। एक परंपरा के अनुसार तो किशोरी जी ठाकुर जी से बड़ी हैं। वहां उस परंपरा में तो ऐसा है कि किशोरी जी पहले प्रकट हुई हैं 1 साल पहले, और 1 साल बाद लगभग 11 महीने बाद ठाकुर जी आए हैं। पर एक परंपरा के अनुसार ठाकुर जी के प्राकट्य के 12 महीने बाद, लगभग 1 वर्ष 1 महीना बाद किशोरी जी प्रकट हुई हैं। दोनों भाव ही ठीक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, अच्छे हैं। जो वात्सल्य भाव के सेवक हैं उनकी भावना ऐसी है कि किशोरी जी पहले आई हैं, और जो मंजरी भाव, प्रेम लक्षणा भाव के उपासक, उनके भाव से किशोरी जी बाद में हुई हैं। तो यहां जो लीला हो रही है ये दोनों भावों में घट सकती है, चाहे किशोरी जी पहले हुई हो चाहे बाद में। अब हुआ क्या, बोले वृषभानु बाबा आए। और वृषभानु बाबा कैसे आए हैं? बोले खूब सारी सामग्री लेकर के आए हैं साथ में। लेकिन जब सामग्री की ओर दृष्टि डाल करके देखा तो वो सामग्री बालकों की नहीं है। भाई किसी के घर बालक हुआ तो सहज सी बात, आप खिलौना लेके जाओगे, आप छोटे छोटे वस्त्र लेकर के जाओगे, आप ऐसी वस्तु लेके जाओगे जो बालक के प्रयोग की हो। लेकिन भानु बाबा क्या लेके आए पता है? सोने की जंजीर, सोने की गिन्नी, चांदी की गिन्नी, सिर पर पहनने वाले सेहरा, पैरन में पहनने वाली जूती, हाथ में धारण करने वाली सुंदर छोटी सी तलवार, सुंदर सी अचकन, नारियल, केली फल, सुंदर टीका आदि सब लेकर के आए हैं। ये बालकों की सामग्री नहीं है। नंद बाबा ने वृषभानु जी को अंक में बलियो, जय हो जय हो जय हो, आप पधारे। अरे बाबा आपको बधाई हो, आपके घर लाला भयो है। बोले जय हो भैया, आपकी कृपा से भयो है। लाओ भैया सामग्री धरो। जैसे सब सामग्री धरी, कपड़ा हटा के देखो, नंद बाबा बोले भैया सामग्री तो बहुत लोग लाए, लेकिन तुम कछु विचित्र सी लाए हो। या मैं बालकन के खेल व्यवहार तो एक खिलौना नहीं है। अरे लाला भयो झुंझुना लेके आते, लाला भयो छोटी छोटी गैया लेके आते, खिलौना लाते। ये आप कहा नारियल लेके आए हो, सेहरा लेके आए हो, टीको लेके आए हो, स्वर्ण चांदी लेकर के आए हो, ये सब कहा है? आपको रूप कहा है? बोले बाबा भूल गए, हम बचपन में स्नान क्यों करते, यमुना जी में क्यों करते, तुम्हारे लाला होएगा और मैं अपनी लाली को तुम्हारे लाला तक ब्याह करूंगा, तो तुम्हारे लाला के है। हम तो आज टीको कर में आए हैं लाला को। टीको मतलब समझे? टीको मतलब होगा रोका। ठाकुर जी के जन्म हेतु रोका है क्या ठाकुर जी को? रोका का मतलब ऐसा बोलते हैं कि हमने रोक दिया, अब तुम कहीं और ब्याह मत करना, हमारी लाली तुमसे ब्याह करेगी। ये रोका होता है, ऐसे बोलते हैं पंजाब की भाषा में। बाकी सामान्य भाषा में टीका कर देते हैं, जैसे सगाई कर देते हैं, ऐसा बोलो। वृषभानु बाबा बोले आप लाला की सर्वे आए? बोले हम बे। तो महाराज देखते ही देखते वहां पर लाला के जन्म की बधाई नहीं, सगाई की बधाई कवन लगी। नंद भवन में बजत बधाई। बोले काय बात की बधाई? बोले लाला के जन्म हेतु सगाई है रही है आज लाला की। तो नंद बाबा बोले भानु बाबा आपकी बात तो ठीक है, पर मुझको एक बात कहवे में बड़ा संकोच है। बोले क्यों? बोले लाली तो भई नहीं अभी, बिना लाली के आप टीको लेकर के आ गए, बिना लाली के आप सगाई पक्की करवे आ गए, ये कैसा नियम है? वृषभानु जी के नेत्र सजल है गए। बोले या मारे कि मैं टीको करके जाऊंगा और देवता जब या दृश्य को देखेंगे तो या टीके की सफलता के लिए मुझको लाली देनी पड़ेगी और लाली को आना पड़ेगा। अब भाई संबंध पक्को करके हम चले जाएंगे, दुल्हा फाइनल करके चले जाएंगे, तो दुल्हा की दुल्हन को भेजना तो पड़ेगा ना। बहुत प्रयास कर लिए लाली लाए भाई, अब तो यही प्रयास है कि लाला कोई टीको कर जाएंगे, जो लाली होएगी। और देख लियो नंद बाबा, जब तक लाली नहीं हो लाला को कहीं और संबंध कर मत दियो। अब तो हमारी लाली तो ही भावे हमारे ब्रज में गा, नंद मेहरगर धोटा जायो बरसा नेते टीको आयो। हमारे ब्रज में गाते हैं नंद बाबा के लाला आयो बरसा नेते टीको आयो। ये कथा कौन सुना रहे हैं? श्री उद्धव जी महाराज सुना रहे हैं, और भगवान की समस्त पटरानियां बैठ करके सुन रही हैं, नेत्र प्रेमाश्रु से भर रहे हैं, क्योंकि ये सब श्री कृष्ण भक्ति में तो हैं, अभी श्री जी को नहीं जानती, अभी ब्रज भाव इनके चित्त में नहीं है। पूरे ब्रजमंडल में आनंद उत्सव मन रहा था। ठाकुर जी की 1 वर्ष की वर्षगांठ हुई, अष्टमी आई, 1 साल के हो गए ठाकुर जी, और 1 साल 15-20 दिन के ठाकुर जी भये। ठीक 1 महीना बाद भानु भवन से खबर आई है। बोले बधाई हो, श्री वृषभानु जी के लाली भाई है। और जैसे ही लाली की खबर सुनी, महाराज लाली तो भाई बरसाने में, लाली तो भाई भानु भवन में, पर बधाई सबसे ज्यादा बट्टी नंद भवन में। बोले काय बात की? बोले लाला की है वारी बहू को जन्म है, लाला की बहू आई है भैया। विचित्र ही जन्मोत्सव हुआ ठाकुर जी का। नंदरानी यशोदा ने 1 साल पहले आए हुए वस्त्र सिलवाए ठाकुर जी के, सुंदर छोटी धोती पहनाई 1 साल के बालक के समान, सुंदर अचकन पहनाई, स्वर्ण के आभूषण पहनाए, सिर पर पाग पहना के वापस सेहरा बांध दियो छोटो सो। पहली बार ठाकुर जी जा रहे हैं बरसाने। यशोदा मैया खूब सारी सामग्री लेकर के पहुंची हैं श्री जी भवन पे। जैसे ही नंद बाबा और यशोदा मैया पहुंचे, वृषभानु बाबा कीर्ति मैया प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के आनंदित होकर के दौड़ करके गए, नंद बाबा को हृदय से लगा लिया। कीर्ति मैया ने यशोदा मैया को हृदय से लगाया, लेकिन भानु बाबा के मुख पर थोड़ी सी अप्रसन्नता सी, प्रसन्न भी हैं पर थोड़े चिंतित जैसे हैं। नंद बाबा ने कही आप इतने चिंतित क्यों हो? बोले आपकी कृपा से, यमुना जी की कृपा से, ब्रजवासियों की दया से लाली है गई है। तो बोले तो प्रसन्नता की बात है, आप जो चाहते वो भयो, और देखो हम लाला लेके आए, आप तो बढ़िया प्रेम से सगाई करेंगे दोनों की। लेकिन बाबा एक बात है, बोले कहा 4 दिन है लाली को प्रकट भय, अभी तक लाली ने अपने नेत्र नहीं खोले।
अभी तक लाली के मुख से एक स्वर भी प्रकट नहीं भयो, ये रोई भी नहीं है, हंसी भी नहीं है, मुंह को तो बड़ी चिंता है रही है, पता ना कहाँ है गयो है। नंद बाबा ने हृदय से लगा, बोले आप चिंता मत करो, जरूर कोई भगवंत योजना होगी, कुछ ना कुछ है जाएगा, आप चिंता मत करो। यशोदा मैया जैसे ही गई, पलना में पौड़ी श्री किशोरी जी को दर्शन किया। आहा, इतनी सुंदर छवि देख करके यशोदा मैया जितने रत्न लेकर के आई थी सब फीके लगने लगे। यशोदा मैया मन में विचार करने लगी, मैं कहां वार दूं लाली के ऊपर, अरे ये रत्न फीके हैं, ये मणिमाणिक फीके हैं लाली के ऊपर बारवे के लिए। तभी यशोदा मैया ने देखी मेरी गोद में नीलमणि लेटो है, नेक्स्ट से लाला 1 साल के हो गए ठाकुर जी। बोले मुंह को प्राणंत प्यारे, ये मणिया नहीं है, ये रत्न नहीं है, ये सोने चांदी, मुंह को प्राणंत प्यारो जई है। सोई ठाकुर जी गोद में उठा के और पलना के ऊपर लाला ही वार दिए किशोरी जी के ऊपर, वही से ही नजर उतारी। बोले यही लायक है, और कछु लायक नहीं है श्री जी की नजर उतारवे के लिए। इतने में कीर्ति मैया आ गई, बोले अरे मुझको लाला दे दो, मैं अपनी गोद में ले लूं। कीर्ति मैया ने लाला ले लिया अपनी गोद में, यशोदा मैया ने लाली ले ली गोद में, और सब बधाई गा रहे हैं, सब आनंद मना रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तभी यशोदा मैया बोली मेरे तो नाचवे को मने, मैं लाली को पढ़ा दूं। लाली को पढ़ा के नाचवे चली गई यशोदा मैया। ठाकुर जी रोने लगे, जोर जोर से चीखने लगे। 1 साल को बालक तो रोने लगे, ठाकुर जी रोमे से रोमे। तो कीर्ति मैया बोली अरे ये तो लाला बहुत रो रहा, कैसे शांत होएगा। यशोदा जी नाचवे में व्यस्त हैं, अब कहा करूं। तभी कोई बोली एक काम करो, या को भी पलना में ही लिटाए दो, नेक झूले को तो ठीक है जाएगा। जैसे ही ठाकुर जी को पलना में लिटायो, पलना में ठाकुर जी लेटे, और ठाकुर जी के बगल में आती पौड़ी वही किशोरी जी ने अपने नेत्र खोल लिए। और जैसे ही नेत्र खोले हैं, कीर्ति मैया तो आनंद में भर गई, दौड़ करके गई, बधाई हो बधाई, जल्दी चलो देखो कहां हो। बोले लाली ने अपने नेत्र खोल लिए। सब देखने के लिए जैसे पलना में आए तो ऐसी छवि दिखी, ठाकुर जी शांत हो गए और ठाकुर जी श्री जी की ओर देख रहे हैं, और नन्ही सी 4 दिना की श्री जी ठाकुर जी की ओर देख रही हैं, दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और सहज ही ठाकुर जी ने अपने गदमदरा से हाथ अंते श्री जी के हाथ पकड़ लिए। नंद बाबा बोले हे भानु बाबा, हम तो कहा सगाई करेंगे, इनने पहले ही कर ली। दोनों ने हाथ पकड़ लिए एक दूसरे के। अब भानु भवन में लाली भैया ये बधाई कोई नहीं गा रहा है, सब क्या बधाई गा रहे हैं, ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई हो। ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई हो। आज ये गांधी धाम की कृपा है, पता नहीं, आज हम कथा में आ रहे थे तो आज हम मन में विचार कर रहे थे कि आज ना तो राधा जन्मोत्सव मनाएंगे ना कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे, आज तो युगल जन्मोत्सव मनाएंगे। तो हम जहाँ निवास कर रहे हैं वहां से यहाँ तक आने के बीच में ये शब्द आए और लिख दिया। अभी 2 ही लाइन लिखी है लेकिन गा देने, आप लोग प्रेम से गाओ। ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई हो। ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई हो। सिन मन भाई हो, ब्रज में सुख बरसाई हो। भाई हो, ब्रज में सुख भाई हो। हाँ ब्रजवासिन मन भाई हो, ब्रज में सुख बरसाई हो। ब्रजवासिन मन भाई हो, ब्रज में सुख बरसाई हो। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई हो। ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई। बोले युगल प्रिया लाल की जय। नंद भवन में प्रगटे लाला, नंद भवन में प्रगटे लाला, नंद भवन में प्रगटे लाला, नंद भवन में प्रगटे लाला। हे भानु भवन में लाली हो, भानु भवन में लाली हो। हे भानु भवन में लाली हो, भानु भवन में लाली हो। हे 2 मिल एक भय पलना में, 2 मिल एक भय पलना में, 2 मिल एक भय पलना में, 2 मिल एक भय पलना में। यह जोरी सबई मन भाई हो, जोड़ी सबई मन भाई हो। यह जोड़ी सबई मन भाई हो। ये जोड़ी सबई मन भाई हो। हाँ जोड़ी सबई मन भाई हो, जोड़ी सबई मन भाई हो। यह जोड़ी सबई मन भाई हो। यह जोड़ी सबई मन भाई हो। ओ ब्रज में,
हाँ ब्रज में, हो ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई हो। ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई। हाँ हाँ हाँ, ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई हो। ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई। सिन मन भाई हो, ब्रज में सुख बरसाए हो। हाँ सिन मन भाई हो, ब्रज में सुख बरसाई हो। ब्रज में, हाँ ब्रज में, हो ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई हो। ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई। हाँ ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई हो। ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की। ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की। ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की। हाँ ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की। ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की। ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की। हाँ ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की। ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया हो लाल ब्रज की। में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई हो। ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई। हाँ ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई हो। ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये तो बालापन की जोड़ी।